अगर पाकिस्तान जो है बायकॉट करता है इस इंडिया के मैच का या चैंपियंस ट्रॉफी का, अगर पाकिस्तान के खिलाफ फैसला चला जाता है तो ब्रॉडकास्टर्स भी और आईसीसी भी पाकिस्तान के ऊपर जो है केस कर सकते हैं और सैंक्शंस लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक मुआहदा साइन किया हुआ है, मेंबरशिप मुआहदा, जिसके तहत पाकिस्तान को हर साल आईसीसी की तरफ से फंड्स भी मिलते हैं। और वहां मुआहदे में लिखा हुआ है कि भाई आपको जो भी शेड्यूल अनाउंस होता है आईसीसी की तरफ से, तो आपको वो सारे मैचेस खेलने हैं। तो वहां पे हम कैसे मतलब बायकॉट कर सकेंगे इंडिया के मैच का या चैंपियंस ट्रॉफी के? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो ना होस्ट है, ये मामला ये तो ऐसे होगा ना कि अगर वो बाइकआउट होता है तो बाइकआउट पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इंडिया की तरफ से सुनने में बातें आ रही हैं कि जनाब वो इंडिया हो सकता है कि जनाब अगर वो बातें नहीं मानी गई ना तो वहां पर इंडिया की तरफ से बाइकआउट आ जाएगा। मगर मैं एक चीज सूरज बता दूं, ना इंडिया बाइकआउट की तरफ जाएगा ना पाकिस्तान बाइकआउट की तरफ जाएगा। ये मामला 99% हल होंगे और उसी फार्मूले के तहत होंगे जिसको हम फ्यूजन फार्मूला कह रहे हैं, जिसको हम पार्टनरशिप फार्मूला कह रहे हैं। इसमें एक बात और निकलेगी कि जिस तरह इंडिया कह रहा है कि ठीक है हम लीग मैच तो पाकिस्तान की करा देंगे इंडिया में, मगर अगर फाइनल या सेमीफाइनल पाकिस्तान पहुंचता है तो वो इंडिया में खेलना पड़ेगा। तो पाकिस्तान भी अपनी शर्त रख दे कि फिर ठीक है कि आप भी अगर फाइनल और सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचता तो आप भी पाकिस्तान आओ। तो पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल बराबरी की सतह पर बात करने के लिए तुला हुआ है और उससे कम पे वो बात करने पे तैयार नहीं होगा। पूरी फॉर्म पीसीबी के साथ है, तो ये बाइकआउट वगैरह पे बात तुम देखना जाएगी नहीं। हाँ, मतलब बाइकआउट तक बात नहीं जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी का आपके मुताबिक शेड्यूल भी आ जाएगा कल परसों में, और चैंपियंस ट्रॉफी अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी, आप ये कह रहे हैं? होगी इंशाल्लाह होगी, और पाकिस्तान की इसमें तुम देखना कि विन विन पोजीशन होगी। अच्छा, विन विन पोजीशन होगी, आप ये कह रहे हैं? बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान की विन विन पोजीशन होगी। नैयर साहब, शोएब रहमान साहब ये कह रहे हैं। वो बीसीसीआई जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वो बीसीसीआई जिसका चेयरमैन भी अभी आईसीसी का है, तो रेवेन्यू देता है, मगर वो रेवेन्यू अकेला नहीं देता, उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमेशा ये बात याद रखी जाए। हाँ, मतलब वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी उनका आईसीसी का जो चेयरमैन है वो उनका भी ताल्लुक बीसीसीआई से है और पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की चलती है आईसीसी के अंदर। इस चीज का कोई भी जो है ना इसकी नफी नहीं करेगा। जी नैयर साहब, पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन होगी या पाकिस्तान को कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ सकते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये अर्ज कर दूं कि जहां तक आईसीसी के चेयरमैन की बात है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे पहले ही अर्ज किया कि जब इंग्लैंड ने बाइकआउट किया था जिम्बाब्वे जाने का, तो उस वक्त आईसीसी का ना सिर्फ चेयरमैन इंग्लैंड का था बल्कि वो इंग्लैंड में ही मतलब बेस्ड ऑफिस था। उसके बावजूद उन्हें इंग्लैंड को पनिश करना पड़ा था और उनके पॉइंट्स फोरफीट हुए थे। वो एक अलग स्टोरी है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपने फरमाया ना कि जी पाकिस्तान पे जुर्माना हो सकता है और ब्रॉडकास्टर्स एंड दिस एंड दैट, पाकिस्तान ने किया क्या है जिस पे जुर्माना हो सकता है? बिल्कुल, मतलब कोई आप पाकिस्तान के साथ खेल तो नहीं खेल सकते कि जी आपने उनसे कहा कि जी 2-3 साल से हमने आपको दिए हुए तैयारी करें, तो जब तैयारी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गई तो आप पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी नहीं, अब जो मैचेस पाकिस्तान में होने थे इंडिया के वो यहाँ नहीं होंगे। तो उसमें पाकिस्तान में अर्ज करूं कि बहुत ही स्ट्रांग लॉ पॉइंट पर है, वरना अगर एक आना भी पाकिस्तान का कमजोर होता, 1% भी कमजोर होता, तो ये आज 11 दिसंबर की डेट ना आती। इन्होंने उसी वक्त नवंबर में ही कह देना था कि जनाब पाकिस्तान को ये हमारी बात मानी है, टेक इट और लीव इट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह शोएब साहब कह रहे हैं, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि 99% हो, लेकिन अब जितना डिले हो गया है ना, जितना डिले हो गया, इससे महसूस ही होता है कि इंडिया इस बराबरी के फॉर्मूले से रिगल आउट होना चाहता है और इसके ऊपर जो है अब वो कोई नई नई बातें सोच रहे, नई इख्तराआत सोच रहे, जिसका कि पाकिस्तान ने एक ही बात की है कि जी हम इस फॉर्मूले से, इस जिसे कहते हैं ना प्रिंसिपल्ड स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। इररिस्पेक्टिव, पाकिस्तान ने एक धमकी दी थी, उसको दोहराया नहीं दोबारा। मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान ने कहा था कि हम इंडिया से हर स्पोर्ट्स का हर जगह बाइकआउट करेंगे, सिर्फ क्रिकेट में नहीं होगा, फिर हर जगह हम इंडिया से बाइकआउट करेंगे। और इंडिया से हमने कई मुल्क हैं जिनके साथ हमने खेलने से बाइकआउट किया है। इसराइल उनमें सबसे पहले, कोई भी अगर मुकाबले पर हमारे आता है तो हम उसके साथ वॉक ओवर दे देते हैं उन्हें। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान का यहाँ तक जो है पहले स्टेटमेंट आ चुका है, जो बाद में दोबारा का नहीं आया, इसलिए कि मसालियत की बात होती रही है। तो इंडिया ये ना समझे कि जी वन साइडेड गेम है। अच्छा। आप ये देखें कि इंडिया को याद होगा आपको, जब कोरोना के दिनों में
एक टूर्नामेंट हो रहा था तो इन्होंने वीजा नहीं दिया था, तो उसने इनके यहाँ से टूर्नामेंट ही इंडिया से फोरफीट करना पड़ा और इंडिया को वहां से उस ऑर्गेनाइजेशन पे आईओसी की तरफ से बैन लगा और ठीक ठाक इंडिया को अपने जो है ना फिर रिवर्स करना पड़ा ऑर्डर। तो इंडिया जो है वो उसूली मौकफ के ऊपर, चाहे आईओसी हो या आईसीसी हो, इसमें वो पाकिस्तान को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान खुद न दबे, जैसे पाकिस्तान ने हरकत की थी एशिया कप में, बगैर कोई उनसे लेन देन किए हुए, बगैर किसी क्विड प्रो को के पाकिस्तान ने कहा था कि ठीक है जो हाइब्रिड फॉर्मूला उसके साथ एशिया कप हो जाए, पाकिस्तान के इंडिया के मैचेस बाहर हो जाए और बाकी मैचेस जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल और हांगकांग के वो पाकिस्तान में हो जाए, श्रीलंका के। बिल्कुल सही। तो वो हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की थी और इसी चीज ने इंडिया की हौसला अफजाई की है, वरना इंडिया को जरूरत नहीं होनी थी अगर एशिया कप में हमने उस वक्त स्टैंड लिया होता।